इतनी बेहतरीन तैयारी करनी है दैट वी इमर्ज विद एन AIR। हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहते हैं और ज़्यादा वेरिड डाइवर्सिफाइड रीडिंग नहीं करते। इस तरह के चैलेंजेस हम एग्जाम में नहीं अफोर्ड कर सकते, राइट? आपको तो जीके की तैयारी भी करनी है, तो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। तो अब अगर आपने मन बना लिया है कि आपको क्लैट का पेपर देना है, तो हमें इतनी बेहतरीन तैयारी करनी है दैट वी इमर्ज विद एन AIR, राइट? तो इस क्विक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द हैक्स दैट यू नीड टू नो टू एस क्लैट लाइक अ प्रो। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो देखिए, जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ पॉइंटर्स को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, राइट? तो अब सबसे पहली बात, अगर आप पेपर फॉर्मेट देखेंगे, क्लैट का पेपर पैटर्न देखेंगे, तो चाहे आप इंग्लिश सेक्शन की बात करिए, चाहे करंट अफेयर्स जीके सेक्शन की बात करिए, या अगर आप लीगल रीजनिंग की बात करें या लॉजिकल रीजनिंग की, पैसेज सेंट्रिक पेपर है ना? तो हमारा जितना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, उतनी पॉसिबिलिटी है कि हम एग्जाम में अच्छा करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज कि आप कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छी रीडिंग करें, अग्रेसिव रीडिंग करें। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहते हैं और ज़्यादा वेरिड डाइवर्सिफाइड रीडिंग नहीं करते। डाइवर्सिफाइड रीडिंग का मतलब अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स पढ़िए, ताकि आप किसी भी तरह के पैसेज को कॉन्फिडेंटली डील कर सके एग्जाम में। कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम हिस्ट्री बेस्ड पैसेजेस में तो बड़े कंफर्टेबल है, फिलॉसफी आ गई तो मैम होता ही नहीं है, राइट? इस तरह के चैलेंजेस हम एग्जाम में नहीं अफोर्ड कर सकते, राइट? क्योंकि अब एग्जाम में जो आपका पेपर सेटर है, वो आपसे पूछ के तो बताएगा नहीं पेपर की, बताओ आपको कौन सा पैसेज बहुत मुश्किल लग रहा है, वो मैं नहीं देता। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऑल द वे व्हाट विल हैपन इज कि जो आपको मुश्किल लगता है वो तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ लक वर्क्स। तो कोशिश करिए कि आप बहुत अग्रेसिवली रीडिंग करें। दैट्स द की पॉइंट टू सक्सीड इन द पेपर। तो अब यहाँ पर यू कैन रीड द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पर फोकस करिए एडिटोरियल सेक्शंस, और आपके लिए तो एक डबल एडवांटेज है, आपको तो जीके भी की तैयारी भी करनी है, तो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं यहाँ पे, राइट? फिर कोशिश करिए कि क्विक समरी बना लें। जब हम क्विक समरी बनाते हैं तो हम पैसेज को कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, राइट? हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरे पैसेज का निचोड़ है, राइट? सो इन दैट केस वी आर एबल टू डील विद मेन आइडिया, प्राइमरी पर्पस क्वेश्चंस मोर इफेक्टिवली, राइट? स्किमिंग, स्कैनिंग करिए ताकि आप रिविजिट कर सके क्विकली। अब जब भी आप पैसेज पढ़े या कोई भी आर्टिकल पढ़े, 3 गोल्स के साथ पढ़े। पहला कि मेरा फोकस इंटैक्ट रहे, राइट? दूसरा, मुझे रिविजिट करना है तो मेरे को पता हो, क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिटेन तो करके रख नहीं सकते, राइट? आप शक्तिमान तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें रिविजिट करके इंफॉर्मेशन तो जरूर वेरीफाई करनी है, पर हमें पता हो कहाँ पर जाना है, राइट? ऐसा ना हो कि हाँ ऐसा सा कुछ देखा था, पढ़ा था, right? So we should go back where the answer lies, not randomly just try to figure out the term, right? Next important thing is कि जो भी general questions है, general questions यानी जो passage की overall understanding पे based है, उनको हम अच्छे से पकड़ सके। So what should be our goal? Our goal should be to increase our reading speed so that at least 250 to 300 words per minute हम process कर सके, where our understanding is at least 85 to 90%। 100% के पीछे मत भागिए, right? Because that's slightly difficult to achieve, but if you try, this is the end goal कि 250 to 300 वर्ड्स हम पर मिनट प्रोसेस कर सकें, तो जो हमारे पास टाइम लिमिट रहेगी उसमें हम जस्टिस कर पाएंगे हमारी पैसेज रीडिंग को। जितना पैसेज पे कंट्रोल रहेगा उतना इफेक्टिवली आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट? सो माय फर्स्ट सजेशन इज दैट इट इज अ पैसेज बेस्ड एग्जाम, सो रीड द न्यूज़पेपर्स वेरी रेगुलरली, राइट? तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखने हैं, राइट? क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेंड हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, तो कोशिश करिए कि आप PYQs जरूर देखें, राइट? आप जितना हो सकता है मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट दें, राइट? कई बार हम ना एक विशियस ट्रैप में फंस जाते हैं, हमें लगता है कि जब हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी फिर हम मॉक देंगे, पर कभी हम उस कॉन्फिडेंस तक पहुंच ही नहीं पाते। और यकीन मानिए, एग्जाम से पहले भी आपको लगेगा कि मैं थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेती या कर लेता तो मैं बढ़िया कर पाता या और बढ़िया कर सकती थी, राइट? तो ऐसा कोई बैरियर मत रखिए। जितना आपने पढ़ा है जरूर कोशिश करिए कि आप रेगुलरली मॉक्स दें, राइट? क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम में 2 चीजें चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। एक तो आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड होना, राइट? दूसरा आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होना।
कई बार हम बच्चे ऐसे देखते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत सॉलिड है, जिनको सारे फॉर्मूलाज आते हैं मैथ्स के, जिनको थ्योरम्स पता है, प्रिंसिपल्स पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे, पर स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते या एग्जाम का स्ट्रेस नहीं हैंडल होता, राइट। तो जब हम मॉक्स देंगे तो होगा क्या कि हमें टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी, हमें प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा, हमें क्वेश्चन सिलेक्शन आ जाएगा, हमें पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, कहाँ पे जज्बाती नहीं होना, वेयर वी कैन मूव ऑन, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स हाउ डू यू लर्न, देयर इज नो पर्टिकुलर मेथड, राइट। ऐसे कोई ट्रेनिंग तो है नहीं कि स्ट्रेस रिलीज करने के एग्जाम में आपको एक ट्रेनिंग दे दी, एक छोटा सा सेशन कर दिया, राइट। तो ये कैसे आएगा, जितने पेपर्स देंगे उतना आप फ्रेंडली होते जाएंगे एनवायरनमेंट में, राइट। तो हमें कोशिश करनी है कि अच्छा हम परसेंटाइल ले सके, और कोशिश करिए एग्जाम लाइक कंडीशंस में ही पेपर दे। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत चिल होके पेपर देते हैं, मॉक्स देते हैं कि आधा पेपर एक बार में दिया, आधा बाद में दिया, या अपने कंफर्ट जोन में दिया। अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपका कंफर्ट जोन नहीं होगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपको चेयर ही कंफर्टेबल ना लगे। तो जितना हो सके होलिस्टिकली कोशिश करिए आप सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके एज यू आर गोइंग टू गेट इन द एग्जाम, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज लीगल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट लॉ नॉलेज बट इट इज अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स लॉजिकली, राइट। अभी आप लॉयर बने नहीं हो, आपको जो बेसिक आपके पास प्रिंसिपल्स हैं उनको इंटेलिजेंटली रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना आता है, ये टेस्ट किया जाता है, राइट। सो प्रिंसिपल एप्लीकेशन अप्रोच पे काम करिए, जितना हो सकता है एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज को यूज करिए, राइट। इंटेंशन, नेग्लिजेंस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि आपके पास अमेजिंग मेंटोर्स है, तो जैसे भी आपके ट्रेनर्स आपको गाइड करते हैं, कोशिश करिए कि आप उस सारी गाइडेंस को अब्जॉर्ब करें, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्विंग करें वो सारी गाइडेंस को इंटेलिजेंटली इफेक्टिवली अप्लाई करें, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो गेम चेंजर है, राइट। तो आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, थोड़ा सा स्टैटिक जीके पे भी फोकस करना है। जो मंथली कंपाइलेशंस है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। डेली हैबिट करिए कि आप सारे पॉइंटर्स को नोट करें, आपको मैम जो क्लासेस में पढ़ाती हैं उसकी आप रेगुलरली रिविजन करते रहें, सो दैट विल रियली हेल्प, राइट। तो आपको टाइम एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसको आपको कंट्रोल करना है, राइट। तो आपको 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में करना है विद अ वेरी गुड एक्यूरेसी। तो हमारे पास आइडियली 1 मिनट पर क्वेश्चन है, तो आप देख लो, जैसे इंग्लिश की बात करूं मैं, तो आपको 24 सवाल 24 मिनट में करने हैं, राइट। तो आपको इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसमें पैसेज भी रीड करना है, राइट। तो बड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क है। सो आप इस तरीके का एक अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, दैट यू इंग्लिश को 30 मिनट्स दिए आपने, लीगल को 30 दिए, लॉजिकल को 35 मिनट्स दिए, जीके को 25 मिनट्स दिए, एंड देन क्वांट लेफ्ट ओवर टाइम जो आपका है। सो इस तरीके से यू कैन इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल सबके लिए काम करता है। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी को समझें कि एवरी इंडिविजुअल कैन हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड डिफरेंट वीक एरियाज। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से खेलना है। अगर आपको लगता है कि मुझे लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा टाइम चाहिए, आप उसको ज़्यादा दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादा टाइम दीजिए, आप इंग्लिश को दीजिए, राइट। सो यू हैव टू प्ले एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड इंश्योर दैट वी आर डूइंग जस्टिस टू ऑल द सेक्शंस। कभी ऐसा मत करिए कि जो सेक्शन मेरा फेवरेट है उस पर तो मैं दिन रात पढ़ रही हूँ, और जो सेक्शन मेरा वीक है वो बेचारा पड़ा है कोने में, राइट। क्योंकि आपको अगर रैंक चाहिए तो आपको सारे सेक्शंस को स्ट्रांगली हैंडल करना आना चाहिए, राइट। सो कोशिश करिए आप होलिस्टिकली अपनी प्रिपरेशन करें, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से क्लैट में परफॉर्म कर पाएंगे, एक शानदार ऑल इंडिया रैंक लेकर आएंगे, और हमारा नाम और अपना नाम रोशन करेंगे। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द सक्सेस। विजयी भव।